Genesis 1:7. उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read that यहाँ हमने पढ़ा कि God made the firmament and divided the water which were under the firmaments परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल को अलग अलग किया from the water which were above the firmaments. एक जल जो उस अंतर के ऊपर में था और एक जल उस अंतर के नीचे में था, And it was so. और ऐसा ही हो गया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I want to ask some questions. मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। How many people know about science? विज्ञान के बारे में कितने लोग जानते हैं? Okay. ठीक है, Now tell me about gravity. अब मुझे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए। What is gravity? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? When we throw something above, it came down. That is because of gravity. जब हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो वापस नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। Am I right? क्या मैं ठीक हूँ? There is too much gravity on the earth. और हमारी पृथ्वी पर बहुत गुरुत्वाकर्षण बल है। How it is possible that और ये कैसे संभव है कि God made firmament from the water परमेश्वर ने पानी के बीच में अंतर किया and divide the water above and under. और उस पानी को ऊपर और नीचे करके बांट दिया। And we know that the space has zero gravity. और हम सब जानते हैं कि स्पेस में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। How water rise into space and is still there? तो बिना गुरुत्वाकर्षण के पानी कैसे ऊपर उठा और कैसे ऊपर ठहर गया? How it is possible? ये कैसे संभव है? Yes, my dear friend. हाँ मेरे दोस्तों, It is a miracle यही तो चमत्कार है। which is not understood by science or anybody. वो ना तो किसी विज्ञान के समझ में आता है, ना किसी व्यक्ति के समझ में आता है। God does those work which is impossible for yourself. परमेश्वर आपके जीवन में वो सब चमत्कार, वो सब काम कर सकते हैं जो कि तुम्हारी नजरों में असंभव से दिखाई पड़ते हैं। But the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, there is nothing impossible for our Almighty God. क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। If you have any kind of problems, come to Jesus. He surely save you. यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप यीशु के पास आए, वो निश्चय ही आपको बचा लेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for the wonderful day. इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए and save us. और हमें बचा लीजिए। In Jesus' name, यीशु के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।